नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हर समय की सबसे बड़ी खबर लेकर आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। और बड़ी खबर यह है, प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरने को तैयार हो गए हैं। जी हां, अब बड़ा सवाल यह है कि प्रशांत किशोर क्या नीतीश कुमार के सबसे कद्दावर नेताओं के खिलाफ मैदान में उतरना प्रेफर करेंगे, या फिर तेजस्वी यादव के खिलाफ मैदान में उतरकर अपना दमखम दिखाना प्रेफर करेंगे। आखिर प्रशांत किशोर कैसे यह साबित करेंगे कि वो राजनीति के धुरंधरों से जो पहले से स्थापित हैं, उनका खूंटा कबाड़ कर अपना नया खेमा स्थापित करने में कामयाब रहेंगे। तो क्या बदलाव के लिए तैयार हैं प्रशांत किशोर, या फिर प्रशांत किशोर सेफ सीट तलाश रहे हैं? तीन महत्वपूर्ण सवाल है और तीनों सवालों का हम अलग अलग जवाब लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा जुड़ रहे हैं। आशुतोष, तीन बड़े सवाल। एनडीए खेमे के कद्दावर नेता के खिलाफ उतरेंगे, आरजेडी खेमे के कद्दावर नेता के खिलाफ उतरेंगे, या फिर सेफ सीट तलाशेंगे प्रशांत किशोर अगर मैदान में उतरने का फैसला कर चुके हैं तो? पहले तो ये कि क्या प्रशांत किशोर मैदान में उतरने का फैसला कर चुके हैं? बिल्कुल, एक तरीके से उन्होंने संकेत दे दिया है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। राघोपुर या करगहर, ये चर्चा थी। अब कह सकते हैं कि करगहर जो कि रोहतास जिले का एक विधानसभा सीट है, सासाराम में, वहाँ से संतोष कुमार मिश्रा जो फिलहाल कांग्रेस के विधायक हैं, पिछली बार 2020 में उन्होंने चुनाव जीता है, उसी सीट पर एक तरीके से कहा जाए तो फाइनल मन बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उस सीट पर ही क्यों, ये जाहिर तौर पर सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर ने वही सीट क्यों चुनी, क्या वो सेफ सीट है उनके लिए? तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। पहले हम बताते हैं कि 2 4 5 चुनाव में वहाँ से क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, क्या ट्रेंड रहा है, कौन जीतते रहे हैं, कौन हारे हैं, कितने मतों का अंतर रहा है, वो थोड़ा सा हम डिटेल में बताना चाहेंगे। तो देखिए, 2020 में करगहर विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया था, उसमें संतोष कुमार मिश्र ने चुनाव जीता था। इनको 59,763 वोट आया था और 4,083 वोट से ये चुनाव जीते थे। कुल वोट शेयर जो था 30.76% है। और इन्होंने हराया किसे था, तो वशिष्ठ सिंह को, जो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे। इनको 55,680 वोट मिले थे। उस समय आपको याद होगा कि लोजपा अकेले चुनाव लड़ी थी, लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़ा था। तो उसके जो मतदाता हैं लोजपा के, राकेश कुमार सिंह, 16,988 वोट राकेश कुमार सिंह को मिले हैं, यानी लोजपा को वोट मिले हैं। और हारे कितने से हैं, तो 4,083 वोट से। वहाँ पर तीसरे नंबर पर उदय प्रताप सिंह रहे हैं, जिनको 47,321 वोट मिला हुआ है। अब 2015 की बात करें, जब समीकरण अलग था, यानी कि जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी मिल करके चुनाव लड़ रहे थे, तब उस समय वशिष्ठ सिंह चुनाव जीते थे। 57,018 वोट आया था और 12,907 वोटों से उन्होंने चुनाव जीता था। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को उस समय सीट मिली थी। वीरेंद्र कुमार सिंह दूसरे नंबर पर रहे थे, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उससे चुनाव लड़ रहे थे। 44,111 वोट तब मिले थे। उस समय एक इंडिपेंडेंट है आलोक कुमार सिंह, इनको 27,454 वोट मिला था। और बहुजन समाज पार्टी उस समय भी फाइट में थी, मोहम्मद शमीम साथे 23,677 वोट उस समय मिले थे। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, 2010 की बात करते हैं। तो 2010 में यहाँ से रामधनी सिंह जेडीयू के उम्मीदवार थे और उन्होंने चुनाव जीता था। उनको 54,190 वोट मिले थे, 13,197 वोट से उन्होंने चुनाव जीता था। वोट शेयर 36% के आसपास है। उस समय दूसरे नंबर पे थे शिवशंकर सिंह, लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार हैं। 40,993 वोट उनको आए थे, 27% वोट शेयर के बीच में। तब कांग्रेस आलोक कुमार सिंह, जो पिछले 2015 में निर्दलीय लड़े थे, वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और 21,292 वोट तब उनको आया था। उसके अलावा सीता सुंदरी देवी 2005 में चुनाव जीती थी बहुजन समाज पार्टी से, 41,938 वोट आया था। रामधनी सिंह 41,054 वोट, जो जनता दल यूनाइटेड के थे। और अशोक कुमार गुप्ता, लोक जनशक्ति पार्टी, 14,239 वोट। उससे पहले की बात करें तो 2000 में जब लालू राबड़ी की सरकार थी, लहर थी एक तरीके से आरजेडी की, तब लालू प्रसाद नाम थे, लालू प्रसाद यादव नहीं है, लालू प्रसाद राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव जीते थे। 64,085 वोट आया था, 17,555 वोट से उन्होंने
बीजेपी के रामानंद यादव को चुनाव में शिकस्त दी थी। 46,530 वोट आया है तब उनको। 1995 में लालू प्रसाद जो 2000 में जीते हैं, वही 95 में जीते थे, तब 49,840 वोट आया था। और बीजेपी के दूसरे नंबर पर रहे थे विजय सिंह यादव, 25,980 वोट। उस समय समता पार्टी के भोला प्रसाद सिंह 11,643 वोट ला करके तीसरे नंबर पे थे। मैंने ये सीट ऐसा है कि यहाँ ऊंट किस करवट बैठेगी ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल, मतलब जब लालू का एरा रहा उस समय लालू के उम्मीदवार जीतते रहे हैं। जब जेडीयू का एरा रहा तब जेडीयू के उम्मीदवार जीते हैं। कांग्रेस ने भी। हाँ, और जब समीकरण महागठबंधन के पक्ष में गया, यानी जेडीयू महागठबंधन में आया, तो महागठबंधन के उम्मीदवार भी जीते हैं। लेकिन हर बार बसपा वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रही है और लोक जनशक्ति पार्टी के भी वोटर वहाँ पर हैं। अब रही बात, एक सवाल पूछ सकते हैं कि प्रशांत किशोर ने वो सीट ही क्यों चुनी है, तो बताते हैं उसके पीछे। देखिए, इस सीट के बारे में भी थोड़ा सा अध्ययन कर लेना पड़ेगा कि 2008 में परिसीमन के बाद ये विधानसभा बना था और 2010 के चुनाव में ये अस्तित्व में आया था। और ये जनरल सीट है, यहाँ पर मतलब किसी वर्ग के लिए आरक्षित सीट नहीं है। अब यहाँ पर 30% के आसपास में कहा जा रहा है कि ब्राह्मण, राजपूत और भूमियार का वोट है, परसेंटेज है। मुझे लगता है कि यही वो बात है जो प्रशांत किशोर को 243 विधानसभा सीट में से करगहर सीट चुनने के लिए मजबूर कर रहा है, या फिर वो एक तरीके से कहा जाए सवर्ण बहुल सीट कह सकते हैं इसे। बिल्कुल 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 सवर्ण बहुल सीट है। यहाँ पर ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत 30% के आसपास हैं और अन्य जो हैं युवा, महिला, फ्लोटिंग वोटर जो हैं वो उनकी संख्या है 15%। अनुसूचित जाति के वोटर भी यहाँ पर निर्णायक रहे हैं, 20.41% के आसपास में एससी के वोटर भी रहे हैं। मुस्लिम मतदाता 6.4% है, अन्य पिछड़ा वर्ग 18% है। तो ये रीजन है जो प्रशांत किशोर को उस सीट तक खींच के ला रही है। अब देखने वाली बात हुई कि प्रशांत किशोर लड़ते हैं वहाँ पर तो जीतते हैं या एनडीए और महागठबंधन को नुकसान पहुंचाते हैं। आपने ये जो प्रतिशत बताया है अलग अलग वोट बैंक का, जो मतलब चलताऊ लहजा है इन समुदायों को कहने का, तो प्रशांत किशोर क्या फॉर्मूला बिठाएंगे? अगड़ों को, चूंकि वो अगड़े समाज से आते हैं इसलिए एक फॉर्मूला वो सेट हो रहा है, पिछड़ों को वो दूसरे के दलों को, उनके वोट बैंक को तोड़ेंगे, मुस्लिम के हितैषी होने का भी दिखावा कर रहे हैं, तो ये कौन सा फॉर्मूला वहाँ सेट कर रहे हैं प्रशांत? देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी या प्रशांत किशोर खुद जाति व्यवस्था से इतर अपनी पार्टी को आगे ले जाना चाहते हैं। हालांकि बिहार में जाति व्यवस्था है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है और जाति के नाम पर भी वोट पड़ता है। और बेशक वो राजनीति चाहे इससे इतर करते हों, लेकिन उनको भी पता है कि किस बिरादरी से वो आते हैं और उनको वही सीट चुननी चाहिए जहां से उस बिरादरी के हों या फिर उस वर्ग के वोटर हों। और यही वजह मुझे लग रहा है, चूँकि 30% के आसपास है, बाकी कंबाइंड मतलब ब्राह्मण, भूमियार और राजपूत मिला करके, और एससी के वोट हैं 20.41%। तो अगर यही सिर्फ उनको मिल जाता है तो फिर वो चुनावी बैतरनी पार कर सकते हैं। ज्यादा नहीं है, 60,000 वोट आएगा तो वहां से जीत सुनिश्चित मान नहीं जा सकती। 60,000, 45,000, 50,000 के आसपास भी जीते हैं। चूंकि वहाँ पर अब जब जैसे प्रशांत किशोर वहाँ पर लड़ेंगे तो पहले तो महागठबंधन और एनडीए, लेकिन पिछले 2-3-4 चुनावों का हमने जिक्र किया, हम यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि वहाँ पर डायरेक्ट फाइट नहीं है, वहाँ पर बसपा की भी उपस्थिति रहती है, एलजेपी की भी उपस्थिति रहती है। तो एलजेपी तो खैर एनडीए में है, लेकिन बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है, तो बसपा किसको डैमेज करेगी? तो वहाँ पर प्रशांत किशोर जाते हैं तो अब चतुष्कोणीय मुकाबला हो जाएगा और उसमें एक एक वोट मायने रखता है चुनाव में, किसी को भी जिताने और हराने के लिए। तो वैसे में मुझे लगता है चूँकि प्रशांत किशोर खुद एक रणनीतिकार हैं, तो उन्होंने वो सीट क्यों चुनी है इसके पीछे के बहुत सारी वजहें होंगी और उन्होंने सर्वे कराया होगा, वहाँ पर अपनी टीम भेजी होगी, वहाँ के मतदाताओं का रुझान देखा होगा, तब जाकर के एक तरीके से वो मन बना रहे हैं वहाँ पर। हालांकि प्रशांत किशोर आज की तारीख में जिस तरह के नेता बनते जा रहे हैं तो वो कोई भी सीट चुन सकते हैं और वहाँ पे फाइट दे सकते हैं, लेकिन
फिर भी फाइट नहीं देना है। शायद उनके मन में है कि विक्ट्री भी हासिल करनी है, जीत भी हासिल करनी है, इसलिए वो करगहर सीट चुनना है। और वहाँ पर क्यों चुनना है ये हमने बताया आपको। तो ये तो थोड़ा कॉन्फिडेंस और उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को मोरली बूस्ट करने के बजाय और उनका कॉन्फिडेंस शायद कम कर दे, क्योंकि अगर कोई कद्दावर नेता के खिलाफ मैदान में उतरते तो होता कि हाँ, हमने मेहनत की है, तैयारी की है, दमखम दिखाएंगे और दमदार को हराएंगे। प्रशांत किशोर बोल ही रहे हैं कि नीतीश कुमार जहाँ से चुनाव लड़ना का ऐलान करें हम वहाँ वो से तो चुनाव लड़ने से रहे, वो जानबूझकर ऐसी बातें कह रहे हैं कि जो होने वाला नहीं है। नहीं, लेकिन उन्होंने तो एक चैलेंज तो किया ना कि वो वहाँ से चुनाव लड़े। नीतीश कुमार वो कद वाले नेता नहीं है कि चैलेंज सुन के किसी के मैदान में आ जाए, वो अपना एक लेवल मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, दोनों तरीके से अब आधा ग्लास भरा हुआ है और आधा ग्लास खाली है। अब देखते तेजस्वी एक विकल्प है। राघोपुर के बारे में भी पिछले दिनों चर्चा उठी थी, लेकिन उस पर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। अब जाकर के स्थिति क्लियर होती जा रही है कि करगहर सीट को प्रेफर करते जा रहे हैं। हालांकि राघोपुर भी एक नज़र में है, विकल्प के तौर पर है। अब देखिए, किसी भी ठीक है, अब झारखंड की बात कर लीजिए। जयराम महतो ने वो सीट डुमरी ही क्यों चुनी? उनको लग रहा था कि वहाँ से जीत सकते हैं, जीते भी चुनाव वो। जीत के सदन में जाना, चाहे अकेले जा रहे हो, फर्क पड़ता है। और किसी आवेश में आकर के कोई ऐसी सीट चुन लेना जहां से हारने का भी खतरा हो, तो फिर बिहार की राजनीति के कन्हैया ना बन जाए प्रशांत किशोर, ये सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि कम से कम सदन में एक सीट तो रिजर्व कर लें। और ठीक है, पूरी मशीनरी लगी होती, पूरी टीम होती है, सबका सुझाव होता है। शायद सब लोगों ने मिलकर के यही राय दी होगी कि वही सीट आपके लिए मुफीद होगी, तो वहीं से तैयारी कीजिए। और शायद मुझे लगता है कि अब जबकि क्लियरिटी आ रही, तो वो तैयारी पहले से कर भी रहे होंगे और इनफैक्ट कर चुके होंगे, तब जाकर के ये निर्णय लिया है कि करगहर सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। चलिए, तो हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा प्रशांत किशोर सियासी रणनीतिकार के मन को पढ़ने और उन्हें समझने का प्रयास कर रहे थे, और ये कह रहे हैं कि विधानसभा में पहुंच सुनिश्चित किया जाना पहले ये जरूरी है, फिर अपना दम दूसरों को दिखाएंगे और फिर मुकाबला लंबा चलेगा। लेकिन मुकाबला लंबा चले, इसके लिए मुकाबले में बने रहना जरूरी है। और शायद ये एक वजह है कि प्रशांत किशोर दिग्गजों के सामने मैदान में दांव खेलने के बजाय सेफ सीट तलाश रहे हैं, और वो सेफ सीट करगहर संभव है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करें, या प्रशांत किशोर कोई और सीट भी मुकाबले के लिए चुनेंगे, क्योंकि एक प्रत्याशी कई सीटों पर मुकाबले के लिए मैदान में उतर सकता है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। आप जो कहेंगे उस पर हम आगे एक और वीडियो बताएंगे, अंदर की बात क्या चल रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज़। नमस्कार।